हेलो दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु कौन है इस विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु यीशु कौन है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में हम पिता परमेश्वर और यीशु की गवाही को पढ़ते हैं तो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पाते हैं, परंतु इब्रानियों के पहले अध्याय 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र को परमेश्वर ठहराता है, जो लोगों के कंफ्यूजन का एक कारण है। और आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं परमेश्वर का दास रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube के पहले वीडियो में, जिसमें हम प्रभु यीशु कौन है इस सीरीज का भाग 1 में देखेंगे कि यीशु परमेश्वर पुत्र है। यह बात कितनी विश्वसनीय है और क्यों। पर विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी को दोष नहीं लगाने वाला, न ही झूठी शिक्षा के बारे में कोई बात करूंगा, परंतु आपके सामने वह सच रखने का मैं प्रयत्न करूंगा जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि सत्य ही है जो आपको पवित्र कर इस योग्य बना सकता है कि आप उद्धार पाए। जैसा कि यूहन्ना 17 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। 13 वचन सत्य है। और यीशु यूहन्ना 12वें अध्याय और 50वें वचन में कहता है, मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसीलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। मतलब परमेश्वर के जिस वचन से हम पवित्र किए जाते हैं, उसी वचन को जो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है, उसे विश्वास के साथ ग्रहण करने से हम अनंत जीवन पाते हैं। और इब्रानियों 1 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इन वचनों के द्वारा हम जानते हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके अंत में हमसे पुत्र के द्वारा जो बातें की हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु के द्वारा मिलने वाले अनंत जीवन यानी हमारे उद्धार को पा सकते हैं। हमारे उद्धार की ये व्यवस्था देने वाला परमेश्वर यहोवा है। और यूहन्ना 3 अध्याय और 16वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यह व्यवस्था जो हमारे उद्धार के लिए है, जिसने हमें दी है, उस परमेश्वर को हम पवित्र शास्त्र के द्वारा ही जानते हैं, जो उसी की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की रक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है। जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में हम पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसका एक कारण भी है, जिसके बारे में यशायाह 55 अध्याय 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यही वह कारण है जिस कारण यहोवा परमेश्वर चाहता है
हम अपनी सोच विचारों पर नहीं उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो जानता है कि हमारी बुद्धि इस योग्य नहीं कि उसकी बातों को हम समझ सके, क्योंकि जो जितना बुद्धिमान होता है उतनी ही जटिल उसकी बातें होती है। इस बात का प्रमाण है ये सृष्टि जो यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा रची है, ऐसा पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसीलिए पवित्र शास्त्र ही वो एकमात्र विश्वसनीय मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर और यीशु के बारे में सही जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे समझने के लिए मनुष्य परमेश्वर से बुद्धि और मार्गदर्शन मांगे। ऐसी सलाह हमें पवित्र शास्त्र देता है। याकूब 1:5 वचन देखते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इसीलिए हम परमेश्वर से उसके वचन और उसकी बातों का मतलब समझने की बुद्धि मांगते हुए प्रभु यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यूहन्ना 3 और 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और यही वो व्यवस्था है जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा और परमेश्वर का वो अनुग्रह प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने से निर्दोष ठहराए जाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। और इस व्यवस्था को देने वाला यहोवा परमेश्वर है। याकूब 4 और 12 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था देने वाला और न्यायाध्यक्ष एक ही है, वह जिसमें रक्षा करने का सामर्थ्य है और नाश करने का भी। तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? इस वचन में जिसके बारे में बात की जा रही है वो परमेश्वर है, जिसने हमें उद्धार की व्यवस्था अपने पुत्र यीशु के द्वारा दी है, जिसके सारे नियम उसी परमेश्वर के बनाए नियम है और उन्हीं नियमों के आधार पर अंतिम दिन में हमारा न्याय होगा। और वो नियम है परमेश्वर की आज्ञाएं, जिन्हें मानने से हम निर्दोष सिद्ध होंगे या नहीं मानने से दोषी ठहरेंगे। जैसे यूहन्ना 12 और 48 वचन में लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। इसीलिए आपको उन लोगों पर नहीं जो मन को लुभाने वाली बातें करते हैं, परंतु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, जिसके कंधे पर सारी व्यवस्था खड़ी है। परंतु विश्वास कर्म के बिना कोई लाभ नहीं देता। याकूब 2 14 से 16 वचन देखते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गरम रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने मेरे लिए अपने प्राण दिए, उसने जो कुछ कहा वो परमेश्वर पिता की ओर से कहा, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु की कही बातें सच्ची है, जैसा कि उसने यूहन्ना 14 और 6 वचन में कहा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस बात को सुनने से और विश्वास करने से आपको तब तक लाभ नहीं होगा जब तक आप अपने कार्यों से अपने विश्वास को सिद्ध नहीं करते। यदि आपका विश्वास आपके कार्यों से दिखाई नहीं देता
तो आप दुष्ट आत्माओं के समान ठहरते हो। याकूब 2 अध्याय 19 से 20 वचन देखते हैं। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? इसीलिए यूहन्ना 8वां अध्याय 43 से 46 वचन में यीशु कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? यहाँ यीशु उस सत्य के बारे में बात कर रहा है जो उसके जगत में आने का कारण है। वो कारण यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 12वां अध्याय और 50 वचन में यीशु कहता है, मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यीशु ने केवल इसी वचन में नहीं, कई बार उसने परमेश्वर को अपना पिता कहा, और उसकी गवाही भी यही है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 10वां अध्याय और 36 वचन पढ़ते हैं, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसीलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई भी किसी को भी अपना पिता कह सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे पता है आपका जवाब होगा नहीं, और यदि यही आपका जवाब है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसे ही अपना पिता कह सकता है जो उसके वजूद के होने का कारण हो। इसीलिए यीशु यहोवा परमेश्वर को अपना पिता कहता है। तो यूहन्ना 17 अध्याय और 24 वचन पढ़ते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरे उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। अब आप इस वचन को एक कागज़ पर लिखें और इसके पहले 2 शब्दों को अंडरलाइन करें, और वचन के आखिर में यीशु कहता है, तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा, इसे भी अंडरलाइन करें और फिर पढ़ें, हे पिता, तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। कुछ समझ में आया आपको? सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर और यीशु का रिश्ता पिता पुत्र का था और अभी भी है। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय और 11 वचन में यीशु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। तो यीशु की गवाही जो यूहन्ना 10वां अध्याय और 36 वचन में लिखी गई है, पढ़ते हैं, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसीलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये यीशु की गवाही है। और यूहन्ना 8वां अध्याय और 18 वचन में यीशु कहता है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। और यीशु के स्वर्गीय पिता की उस गवाही को हम मत्ती 3 अध्याय 17 वचन और मत्ती 17 अध्याय 5 वचन में पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर यीशु के बारे में कहता है कि यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ दोनों की गवाही है जो यीशु को परमेश्वर पुत्र साबित करती है। एक, यीशु जो खुद के बारे में गवाही देता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर के साथ है। दूसरा, परमेश्वर जो यीशु का स्वर्गीय पिता है
जिसने अपने पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि रची है, वो परमेश्वर गवाही दे रहा है कि यीशु उसका पुत्र है। और परमेश्वर चाहता है कि जैसे मनुष्य उसको जानते हैं, आदर करते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, पुत्र को भी जाने, आदर करे और उससे भी प्रेम रखे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे उद्धार की व्यवस्था हमें दी है, ताकि जैसे हम पिता परमेश्वर को जानते हैं और उसका आदर करते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, उसके पुत्र को भी जाने और उसका आदर करे और उससे प्रेम रखे। यूहन्ना 14 अध्याय और 21 वचन पढ़ते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। वैसे ही यूहन्ना 3 अध्याय और 36 वचन में लिखा गया है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इन बातों से और वचनों से यही साबित होता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने में और उसकी बातें मानने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि यीशु की बातें मानने या न मानने से हम दोषी या निर्दोष ठहरेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय और 48 वचन पढ़ते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ऐसा यीशु ने इसीलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार की व्यवस्था हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके द्वारा बोले गए वचनों के द्वारा जगत को दी है। इसीलिए जब कोई मनुष्य यीशु का बलिदान या उसके वचन को मानने से इनकार करता है, तो वो असल में व्यवस्था भंग करने के द्वारा खुद को पापी ठहराता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 4 वचन में हम पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। यहाँ वचन में उस व्यवस्था के बारे में कहा गया है जो यीशु के द्वारा हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने जगत को दी है। और जब कोई इंसान यीशु की कही बातें वैसे ही ग्रहण नहीं करता जैसी उसने अपने पिता की ओर से हमें पहुंचाई है, तो वो व्यक्ति उन बातों को ना मानकर व्यवस्था का विरोध करता है, जो पाप है। और रोमियो 6 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसलिए यीशु की बातों को माने और वैसे ग्रहण करे जैसी यीशु ने अपने पिता परमेश्वर की ओर से हमें पहुंचाई, और उसकी गवाही को सच जानकर ग्रहण करे और इस बात पर छाप दे कि परमेश्वर सच्चा है, जैसा यूहन्ना 3 अध्याय और 33 वचन में हम पढ़ते हैं। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर की और यीशु की गवाही एक ही है, जो साबित करती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो अंत में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना की हमें बहुत ज़रूरत है आज की इस कोरोना की स्थिति में, और जो इस दुनिया के हालात है इनमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो प्रार्थना की ज़रूरत है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए परमेश्वर से विनती करे, प्रार्थना करें। तो अंत में हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पापों की हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि हम तुझसे कुछ मांग सके, क्योंकि हम सभी ने बहुत पाप किए हैं और हमारे पाप क्षमा के योग्य नहीं। हर पाप परमेश्वर तेरे विरुद्ध अपराध है, जो मुझे क्षमा के योग्य नहीं लगता। परंतु हे परमेश्वर, तूने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उसी पुत्र की ओर परमेश्वर हम आशा से देखते हैं कि तू उसके द्वारा हमें क्षमा करेगा। और परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है। मुझे परमेश्वर नाश से बचा और मुझे तो अपना आज्ञा पालन करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना 12:50 में
यीशु कहता है कि तेरी आज्ञा ही अनंत जीवन है। हे परमेश्वर, तो मैं तेरा आज्ञा पालन करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं जानता हूं कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे आज्ञा में रह सकूं, परंतु परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब तूने सृष्टि उत्पन्न की, केवल तू ही था, परंतु तेरे शब्द ने सब कुछ वजूद में लाया। वैसे ही परमेश्वर, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं, परंतु तेरा शब्द प्रभु यीशु, उसके द्वारा तू मुझ में भलाई उत्पन्न कर। परमेश्वर, मुझे तो वैसा ही बना जैसा तू चाहता है। और परमेश्वर, मुझे तो अपने काम में ला। परमेश्वर, मेरे पापों की क्षमा कर, और ये वीडियो जो देख रहे हैं उन सब के पापों की क्षमा कर, और सबको तो अपने हाथ में ले, सबको तो जीवन सवार, और सभी को तो अपना आज्ञा पालन करना सिखा। और परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा सभी का उद्धार कर, ताकि किसी का नाश ना हो, बल्कि सभी अनंत जीवन पाए। परमेश्वर, इस कोरोना की स्थिति में, परमेश्वर, इस कोरोना बीमारी ने पूरे जगत को घेर लिया है। इस बीमारी से तुझ पर विश्वास करने वालों का तो नाश न होने दे, बल्कि उन्हें तो बचा। और परमेश्वर, तेरी महिमा को प्रकट कर। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।